श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस पावन अवसर पे। हम रामलीला की टीम आपका स्वागत करते हैं। आज हम मिलकर देखेंगे भगवान श्री जीवन अमर कथा। सच्चाई और कर्तव्य का पाठ हमें पढ़ाती है। अयोध्या नगरी प्रजाप्रिय न्याय और धर्म के प्रतीक थे। उनके शासन स्वर्ग से भी सुंदर थी। के पुत्र की इच्छा थी। ऋषि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने पुत्र के लिए यज्ञ किया और उनके ईश्वर की कृपा से 4 पुत्र का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रानी कौशल्य से श्री राम, भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। धीरे धीरे चारों राजकुमार बड़े हुए। अयोध्या में महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ। उन्होंने भेजने के साथ जाके राम हरि जैसे राक्षसों का वध किया। उसके बाद चलिए अब स्टार्ट। में जो इस शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा लगाएगा वही मेरे पुत्री का वर बनेगा। कृपया करके एक एक राजा आगे आए और अपना बल आजमाए। मैं त्रिलोक विजेता रावण इस धनुष को अभी उठाऊंगा। क्या इस सभा में कोई ऐसा वीर नहीं है जो इस शिव धनुष को उठाकर उसको प्रत्यंचा चढ़ा सके? इस सब श्री राम के होते हुए आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तेरी रखे लक्ष्मण। तो इस प्रकार प्रभु श्री राम ने धनुष तोड़कर माँ सीता से विवाह करने के लिए आगे बढ़े। माँ सीता और उनकी सखी श्री राम से विवाह करने के लिए प्रस्तुत हो रही हैं। श्री राम को देखकर श्री जनक नंदिनी, श्री राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाबा राम देखे सिया,
बाग में जा खड़ी खड़ी रह गई। तो मंत्रा कहती है, रानी तुम तो बहुत भोली हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि राम अगर राज्याभिषेक करके आ गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। कौशल्या रानी बन जाएगी और तुम मैं तुच्छ बन के रह जाओगी। तुम्हें मैं चेतावनी देती हूँ कि तुम अपने दशरथ से वो वरदान मांग लो जो तुमने रणभूमि में बोले थे। दोनों वरदानों में मांगो कि एक वरदान से तुम्हारे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो और दूसरे से राम को 14 वर्षों का वनवास मिले। बाकी तो कहने वाले को इशारा ही काफी है। माता कैकेयी उस समय निराश होकर दशरथ जी का वेट करती है। क्या हुआ आपको? इस कोप भवन में क्यों लेटी हुई हो आप? आज तो बड़ा शुभ अवसर है, आज हमारे राम पुत्र का राज्याभिषेक। क्या हुआ कैकेयी? बताइए, आपकी ये दशा किसने की? उठिए कैकेयी, उठिए। राजन, आप तो कहते हैं आप प्यार करते हैं, अब उस प्रेम की परीक्षा का समय आ गया है। राजन, हम अत्यंत प्रेम करते हैं। राजन, क्या आपको आपके 2 वरदान याद है? आपने मुझे युद्ध के समय दिए थे, अब उनको पूरा करने का वक्त आ गया है। राजन, हमें वो 2 वरदान याद है, मांगिए क्या चाहती है आप 2 वरदान से? राजन, मेरा पहला वरदान यह है कि आप मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक करवा दीजिए। भरत का राज्याभिषेक? हाँ, भरत का। और दूसरा वरदान यह है कि आप राम को 14 वर्ष का वनवास दिला दीजिए। वनवास क्या कर आपको अनुमति भी है? भरत मेरे प्राणों से भी प्रिय है, भरत तो सबका प्रिय है, इस पर अन्याय मत कीजिए। आप मेरे प्राण मांग पर मेरे प्राण मांग लीजिए, पर भरत राजा को दूर मत कीजिए। राजन, आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का कहना होता है कि वह रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये किस दुविधा में डाल दिया आपने मेरी पत्नी कैकेयी? एक तरफ मेरा प्रिय पुत्र राम है तो दूसरी तरफ आपने दिए हुए वचन मैंने अपने हाथों से अपनी हत्या का सर्वनाश किया है। अजन, अब आप देर ना कीजिए, आप अपने वचन से मुकर नहीं सकते हैं। अब आपको अपना वचन पूरा तो आपका क्षत्रिय नष्ट हो जाएगा। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माता जी। क्या हुआ माता? पिता इतने विवश क्यों दिख रहे हैं? राजन क्या बताएंगे? मैं बताती हूँ। मैंने राजन से 2 वरदान मांगे हैं। पहले वरदान है मैंने मांगा है कि भरत का अयोध्या का है, और दूसरे में मैंने कहा है कि राम तुझे 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। राम, बस इतनी ही बात के लिए इतना विवश? ये तो मेरे लिए बड़ी ही पुत्र के लिए बड़ी ही विनम्रता की बात होगी। मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया पिताजी। माता की इच्छा का अनुसरण, पिता आज्ञा का पालन और छोटे भाई भरत को राज्य सौंपना और वन में महान मुनि दर्शन, मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया पिताजी। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अभी प्रस्थान करना होगा वन के लिए। मुझे माफ कर दो राम, माफ कर दो राम।
सीते। प्रभु आप आ गए। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहिए प्रभु। मुझे पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु 14 वर्ष बर्बाद जाना होगा। मुझे अभी यहाँ से प्रस्थान करना होगा सीते। निधान, आप मुझे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं? मुझे भी अपने साथ ले चलिए प्रभु। नहीं चाहिए मुझे ये महलों की शानो शौकत। मुझे अपने साथ ले चलिए प्रभु। तुम वहाँ क्या करोगी सीते? वहाँ अनेक होगी, अनेक कांटे, अनेक दुख होंगे। मैं तुम्हें ऐसे संकट में नहीं डाल सकता सीते। नहीं प्रभु, नहीं रहना मुझे यहाँ। मुझे अपने साथ ले चलिए प्रभु, कृपया मुझे अपने साथ ले चलिए। अपनी सीते के मुख से यह वचन सुनकर मुझे गर्व महसूस हुआ। तुम अपने पत्नी धर्म के निभाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। तुम मेरे साथ वन में चलोगे। भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मुझे नहीं ले जा रहे हैं? लक्ष्मण नहीं, वनवास मुझे हुआ है, तुम्हें नहीं लक्ष्मण। मैं तुम्हें साथ नहीं ले। भाभी, आप अपने पुत्र समान लक्ष्मण को अकेले छोड़कर जा रही हैं? लक्ष्मण, वन में तुम क्या करोगे? मैं भी आपके साथ चलूंगा, क्योंकि जहाँ राम वहीं लक्ष्मण। माता सुमित्रा की आज्ञा से मैं तुम्हें वन में साथ ले जाने के लिए सहमत हूँ लक्ष्मण। सीता और लक्ष्मण ने भी साथ चलने का निर्णय लिया। तीनों ने अयोध्या को प्रणाम किया और वन की ओर प्रस्थान किया। वन में तीनों ने तपस्वियों का आशीर्वाद लिया। निषादराज और शबरी जैसे भक्तों से मिले, फिर पंचवटी पहुंचे। वहां शूर्पणखा के साथ सीता ने दृष्टि डाली। अरे, इतने घने वन में ये सुंदर पुरुष क्या कर रहा है? चलो इससे बात करती हूँ। जी सुनिए, आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बोल बोल बोल। चलिए, मैं आपसे कहती हूँ, महलों में रहिएगा मेरे साथ। माफ करिए देवी, मैं विवाहित हूँ। यही मेरी अर्धांगिनी है। क्या? मुझे मना किया? अब तो तू गई। शूर्पणखा तो चली गई, पर अब माँ सीता, राम, लक्ष्मण जंगल में एक हिरण को देखते हैं और माँ सीता राम जी से आग्रह करती है कि उस हिरण को लेकर आए। अरे प्रभु, वो देखिए एक हिरण। आप मेरे लिए इतना सुंदर हिरण नहीं लाएंगे? तुम उस हिरण से क्या करोगी सीते? वो हिरण हम अयोध्या लेके जाएंगे। इतना अद्भुत हिरण देखकर अयोध्यावासी कितने खुश होंगे ना। मेरे लिए वो हिरण लेके आइए ना। ठीक है सीते, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति करूंगा। भ्राता लक्ष्मण, तुम भाभी सीता की रक्षा करना। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, इनकी रक्षा करना। सीते, सीते, लक्ष्मण, बचाओ, बचाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुमने वो आवाज सुनी? लक्ष्मण, वो तुम्हारे भैया की आवाज है। लक्ष्मण, वो किसी दुविधा में है। जाओ उनकी सहायता करो लक्ष्मण। ये मुझे किसी मायावी राक्षस का छाल लग रहा है। नहीं लक्ष्मण, तुमने उनकी आवाज में इतना नहीं। लक्ष्मण, अब लक्ष्मण, चल। मेरा धर्म आपकी रक्षा करना है। भैया ने मुझे यही आज्ञा दी है। लक्ष्मण, तुम्हारा कर्तव्य वो है जो मेरा आदेश है, और मेरा आदेश है कि तुम अभी अपने भैया की रक्षा करो। ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ, लेकिन आप मेरी एक बात सुनिए। मैं इस कुटिया के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ। आप किसी भी परिस्थिति में इसे पार मत कीजिएगा। ये मेरी आपसे अंतिम विनती है।
भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। यजमान प्रणाम। कहीं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? देवी, मैं 2 दिनों से इस जंगल में भ्रमण कर रहा हूँ। क्या इस ब्राह्मण को इस कुटिया से कुछ खाने को मिल सकता है? यजमान जरूर, आप यहाँ विश्राम करिए, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। यजमान देवी, मैंने ये आसन ग्रहण कर लिया है, आपको यह भोजन यहाँ लाकर देना होगा। क्षमा करें यजमान, ये रेखा मेरी सुरक्षा के लिए बनाई गई है। मैं से अनुरोध है कि आप कृपया यहाँ। देवी, आप एक तपस्वी ब्राह्मण का तिरस्कार कर रही हैं। नहीं नहीं यजमान, मेरा आपको तिरस्कार करने का कोई इरादा नहीं था। मैं आपको श्राप देता हूँ। नहीं यजमान। दुष्ट पक्षी, हट रास्ते से। सीते, तुम सीते मेरी अरे पुत्र जटायु, श्री राम, रावण माता सीता को दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं उन्हें रोक नहीं पाया। लक्ष्मण, हमें शीघ्र ही दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करना। ये समाचार पाके श्री राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा में आगे बढ़े। रास्ते में उन्हें हनुमान जी मिले जो सुग्रीव के दूत थे। कौन है वहाँ? तुम कौन हो? लक्ष्मण, लक्ष्मण नाम के अयोध्या में एक राजकुमार है और उनका भाई का नाम लक्ष्मण है। नहीं कोई उनका बड़ा भाई। मगर देख के तो तुम सन्यासी इस वन में आके शांति की तो प्राप्ति नहीं करने आए होगे। हम भी उसी मार्ग पे चल रहे हैं। तुम हो? किस मार्ग पे? कौन हो तुम? विनम्र होकर हनुमान जी ने प्रभु की पहचान की। प्रभु श्री राम ने सहनपूर्वक उन्हें गले लगाया और उन्हें सुग्रीव से मिलने का प्रार्थना की। हनुमान जी के संग लक्ष्मण सुग्रीव से मिलने गए। वहां हुई राम सुग्रीव की मित्रता। सुग्रीव ने अपने वानर सेना को बुलाया और सबको मिलकर माता सीता की खोज का संकल्प किया। उत्साह के साथ वानर सेना लंका की दिशा में प्रस्थान करती है। संकल्प लेकर उन्होंने समुद्र के तट पर जय श्री राम पुकारा और एक ही छलांग में सांगड़ लांग गए। पर्वत, बादल, तरंगे सब उनके पराक्रम के साक्षी बने। संपूर्ण आकाश जय बजरंगबली की जयकारों से गूंज उठा। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में माता सीता को देखा। आइए देखते हैं।
माते, मैं श्री राम का संदेश लाया हूँ माते, मेरा नाम ग्रहण करें। विश्वास करें माते, मुझे श्री राम ने भेजा है और मैं यहाँ श्री राम दूत बन हूँ। माते, श्री राम जी बहुत चिंतित है। वो हर पल बस आप ही के ख्यालों में डूबे हैं। वो हमेशा यही विनती कर कि मेरे सीता को मेरे पास लौटा दो। माते, मैंने उनके द्वारा दी एक भेंट दी। हनुमान, मेरी ये भेंट ले जाओ। उन्हें बताओ कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। शीघ्र ही मुझे यहाँ से छुड़ा ले हनुमान, शीघ्र। उन्होंने प्रभु श्री राम की मुद्रिका अर्पित की और विनम्र स्वर में कहा, माता, प्रभु श्री आपको मुक्त करेंगे। सीता माता की आंखों में आशा के आंसू छलक उठे और उन्होंने अपनी अंगूठी हनुमान जी को दिया और कहा, यह निशानी मेरे प्रभु को देना। हनुमान जी ने वाटिका के वृक्षों को उखाड़ना आरंभ कर दिया। रक्षक, सैनिक पड़े पहले जम्बूमाली, फिर अक्षकुमार और हनुमान जी से सामना हुआ, पर हनुमान जी के सर के सामने भला कौन टिक पाया है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम। तुम कौन हो? मैं इंद्रजीत हूँ। बहुत बढ़िया है। रावण के सैनिकों ने हनुमान जी को पकड़ने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने अपना विराट रूप धारण कर सबका संहार कर दिया। पहले जम्बूमाली, फिर अक्षकुमार और अनगिनत राक्षसों का हनुमान जी से सामना हुआ, पर हनुमान जी के बल के आगे भला कौन टिक पाया है। अंत में रावण पुत्र इंद्रजीत हनुमान को ब्रह्मास्त्र से बांधकर रावण के दरबार ले गए। आइए देखते हैं। इस तुच्छ वानर से डर रहे, इसमें विशेषता है। ना ही इसने बल्कि हमारे सैनिकों का संहार किया, बल्कि वीर पुरुष अक्षय कुमार वध भी किया। महाराज रावण, अभी भी स्वयं है, अभी भी समय है। अपनी गलती मान सीता को मेरे प्रभु श्री राम को लौटा के उनके चरणों में आ जाओ, वो अवश्य तुम्हें माफ कर देंगे। मैं महाराज रावण, ये अंतिम चेतावनी है, वरना मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं तुम्हें सकता हूं, मगर मेरे प्रभु श्री राम की आज्ञा नहीं है। मरकट तो रहा है उस रावण को जिसे स्वयं ब्रह्मा से शक्ति प्रदान हुई है। इस वानर को मृत्यु दंड दे दिया जाए। किसी भी दूत को मृत्यु दंड देना अपने वेदों के खिलाफ, इसको कुछ और दंड दिया जाए।
ठीक है, मैं वेदों के साथ ही चलूंगा। वानरों को अपने पूंछ बहुत ही प्रिय हो, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। राम ने वानर सेना संग समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया। नल नील ने पत्थरों से बनाया। सेना जय श्री राम के जयकारों के साथ लंका पहुंची। प्रभु श्री राम, देखिए माता सीता से मिलके आया हूँ, और वो मैंने उनसे बोला कि माता सीता मैं आपको लेके आता हूँ, आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ। मगर माता सीता ने मुझे ये बोला कि मेरे स्वामी को ये बोलो कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, और वो चाहती है कि आप रावण का संहार कर उन्हें वापस ले आए। रामलीला हो रहा है। हमेशा आभारी रहूंगा भगवान। तथास्तु। भीषण युद्ध हुआ। मेघ वानर सेना और रावण के राक्षसों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भीषण युद्ध हुआ। इसमें मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण सब रणभूमि में। आखिरकार श्री राम का बाण चला और रावण भूमि पर गिर पड़ा। जय श्री राम, जय श्री राम। रावण गिर पड़ा। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अधर्म पर धर्म की, असत्य पर सत्य की और अन्याय पर न्याय की विजय प्राप्त की। लंका का अंत हुआ, रावण का अभिमान मिटा और धरती पर पुनः शांति और सद्भावना का प्रकाश फैला। विजय के बाद श्री राम ने माता सीता को सम्मान पूर्वक मुक्त कराया। धर्म का प्रकाश फैल गया। पुष्पक विमान से राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। तब संपूर्ण नगर दीपों की ज्योति से जगमगा उठा। वही पर्व आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। अतः श्री राम के जीवन में यह संदेश मिलता है कि धैर्य, सत्य, करुणा और मर्यादा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कोई पराजित नहीं होता। आइए हम सब मिलकर पढ़ लें कि हम अपने जीवन में श्री राम के आदर्शों को अपनाएंगे और एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां प्रेम, त्याग और सत्य की विजय हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी चौखट पे चल के